नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आप औपनिवेशिक मानसिकता के शिकार हैं? अगर शिकार हैं तो इस मानसिकता की पहचान कर पाते हैं? क्या संभव भी है? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सभी को शपथ लेनी चाहिए। पूरे देश से एक आह्वान करना चाहता हूं। अगले 10 साल में हमें संकल्प लेकर चलना है कि मैकाले ने भारत को जिस गुलामी की मानसिकता से भर दिया है, उस सोच से मुक्ति पाकर के रहेंगे कि 10 साल में इस मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। 2035 में औपनिवेशिक मानसिकता की बुनियाद रखने वाली मैकाले की नीति के 100 साल हो रहे हैं। इस मानसिकता से मुक्ति के विचार को प्रधानमंत्री 10 साल का टाइम फ्रेम दे रहे हैं। 10 साल के टाइम फ्रेम में लेकर मुक्ति की बात करना समय की बर्बादी है। फिर भी अगर प्रधानमंत्री मोदी इस बात को 2022 से ही दोहराए जा रहे हैं तो गंभीरता से लेनी चाहिए। क्या कोई भी समाज शपथ लेकर औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त हो सकता है? 2035 में पता चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस सभा में यह बात कही उसका आकार छोटा था। एक हॉल में कितने ही लोग हो सकते हैं? 200-500। जिन लोगों ने इस बात पर तालियां बजाईं, प्रधानमंत्री को उन्हें ही अपना सैंपल बना लेना चाहिए। सबसे पहले उन्हीं को औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति का कोर्स उपलब्ध कराना चाहिए और डाइटिंग प्लान की तरह नजर रखनी चाहिए कि ये लोग औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त हो रहे हैं या नहीं, अपनी आदतों को बदल रहे हैं या नहीं। इनके जीवन में मौजूद औपनिवेशिक मानसिकता के तत्वों की पहचान की जानी चाहिए और अगले साल जब इंडियन एक्सप्रेस रामनाथ गोयनका पुरस्कार का आयोजन करे तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी को ही बुलाए और प्रधानमंत्री मोदी अपने इस सैंपल को देश के सामने रखें। बताएं कि जो लोग 2025 में इस हॉल में थे, 2026 में भी लाए गए हैं, इनके भीतर से औपनिवेशिक मानसिकता कैसे कैसे खत्म हुई है और 2035 तक पूरी तरह से जब ये औपनिवेशिक मानसिकता से आजाद हो जाएंगे तब किस तरह दिखेंगे, उसका सैंपल प्रधानमंत्री अगले साल दिखा सकते हैं। बता सकते हैं 2025 में ये लोग क्या खाते थे, अब क्या खाते हैं, क्या पहनते थे, अब क्या पहनते हैं, वगैरह वगैरह, एटसेट्रा एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। इनके हाव भाव में गुलामी की मानसिकता कम हुई है या नहीं, सारा देश देखेगा। मेरा अपना मानना है कि औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति के इस प्रोजेक्ट में प्रधानमंत्री मोदी को इन लोगों से ज्यादा बेहतर कोई और सहयोग नहीं करेगा। ये भी स्वेच्छा से इस प्रोजेक्ट में खुशी खुशी शामिल हो ही जाएंगे, वरना ईडी का एक फोटो इन्हें दिखाया जा सकता है। हम लोग भी इनमें आ रहे बदलावों को देखकर तय कर सकेंगे कि अच्छा, ये औपनिवेशिक मानसिकता होती है और इससे मुक्ति के बाद लोग ऐसे नजर आते हैं। अगर इस सैंपल पर काम किया जाए तो दुनिया में यह अनोखा प्रयोग हो सकता है, नोबेल भी मिल सकता है। 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से पंचप्रण की बात की थी। हमें उन पंचप्राण को लेकर के 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। औपनिवेशिक सोच से मुक्ति को दूसरे नंबर पर जगह मिली। उस समय उन्होंने कोई समय सीमा तय नहीं की, मगर 3 साल गुजर गए तो अब उन्हें डेडलाइन एंड टाइमलाइन का ख्याल आया है कि 2035 तक औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति की शपथ लेनी चाहिए। फेयर एनफ। लेकिन उन्हें बताना चाहिए कि इस 3 साल में 2022 से लेकर 2025 के बीच औपनिवेशिक सोच से कितनी मुक्ति मिली। इसका कोई पावर पॉइंट चार्ट तैयार हुआ है कि क्या क्या होने पर लोगों को लगे कि उनके भीतर औपनिवेशिक मानसिकता है। लाल किले से उन्होंने जो भाषण दिया उससे कुछ कुछ पता तो चलता है कि औपनिवेशिक मानसिकता के लक्षण क्या हैं। पूरा तो नहीं, लेकिन एक ब्रॉड आउटलाइन का पता चलता है कि उनके लिए औपनिवेशिक मानसिकता का मतलब क्या है। दूसरी बात मैंने कही है